आती है। जैसे आप महिलाएं हैं, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप ये किसी भी प्रतिष्ठान में काम कर रही हैं, चाहे वो क्या कहते हैं निजी हो या सरकारी दफ्तर हो या कहीं भी है, किसी भी जगह पे अगर 10 से ज़्यादा महिलाएं या पुरुष काम करते हैं तो उनको पॉक्स अधिनियम 2013 लेने का अति आवश्यक होता है। तो पॉक्स अधिनियम क्या होता है, कभी कोई महिलाओं के ऊपर कोई उत्पीड़न हो गया, कोई ऐसी सैलरी है जो उनको उतना नहीं मिल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं भी कोई दिक्कत आ जाती है, वह निःशुल्क जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हाईकोर्ट के द्वारा उनकी निःशुल्क मदद की जाती है। इसके अलावा जो भी है अलग अलग, जैसे आपको राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है, लोक अदालत में अलग अलग केसों का निस्तारण किया जाता है। आपको बताइए, जैसे भैया ने मुझे कोई चेक, मैंने भैया को चेक दे दिया, एक चेक बाउंस का, तो अब वो बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद वो चेक लगाया, चेक वो उसमें बाउंस हो गया, तो ये मेरे पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है आपको आपके हक हकूक़ के जो बताता है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बताता है। जिससे मेरी कैब में लिखा है न्याय सबके लिए। तो इसमें आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी तो आपको फ्री में अगर एडवोकेट चाहिए होगा तो हम लोग फ्री में एडवोकेट भी देते हैं, और वो सारा खर्चा जो होता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का होता है। आज का मेरा जो टॉपिक है, ये जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं हमारे सीनियर सिटीजन, जैसे हमारे पिताजी हो गए और जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको सरकार अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं चलाती है उनके लिए। तो जैसे उनको वृद्धावस्था पेंशन हो गया, और क्या कहते हैं, इसके अलावा उनको जो भी है उनका टाइम टू टाइम जो है पूरी तरीके से उनका मेंटेनेंस हो गया पूरी तरीके से, या कहीं पर अगर उन्होंने अकेले रह रहे हों और कोई किराएदार नहीं है तो उनका सत्यापन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल कोई किसी का कुछ पता नहीं होता, अलग अलग क्षेत्र का होता है। तो ये हम लोग को अवेयर करना, आपको जागरूक करना हमारा हमारा काम होता है, और हम अधिकार मित्र आपको अपने अपने उसके हिसाब से बताते हैं। तो उसमें अभी कभी कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे आप हमारे पहाड़ में तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन आपको कभी हरियाणा, मध्य प्रदेश या ऐसी जगह पे होती है जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जिसको मानव तस्करी कहते हैं, जो लोगों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, महिलाओं को इस तरीके के बाहर जाके वहाँ बेच देते हैं। इस तरीके का ये जघन्य अपराध है, गैर कानूनी है। तो कहने का मतलब है जहाँ जहाँ ऐसी कभी कोई दिक्कत आएगी या कुछ होगी, हम लोगों को आपको अवेयर करना, ये हमारा काम होता है, हम लोगों को आपको बताना होगा। इस तरीके का मैं विकास भवन में भी बैठा हूँ, शेड्यूल साहब के दफ्तर के पीछे हमारा ऑफिस है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का। हम अधिकार मित्र हैं, यहाँ से भीमताल से हूँ मैं। तो समय समय पे इस तरीके का कैंप हम लोग लगाते हैं। दूसरा हमारा, जैसे आपको सरकार की योजनाओं का कोई किसी को, भैया आप आगे जी प्लीज़ आ जाइए, तो आपको कोई बेनिफिट चाहिए होता है, आपको सरकार की योजना है, हमारी प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की कोई अलग अलग योजनाएं होती है, तो लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है किसके बारे में क्या है, कौन सी योजना के बारे में। सर प्लीज़ कम। तो उसमें यहाँ जाइए सर आप। तो उसमें अलग अलग योजना है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन में कौन कौन से कागज लग रहे हैं, विधवा पेंशन में कौन कौन से कागज लग रहे हैं, सबसे पहले वो पता ही नहीं होता उसको क्या है, वो भटकता ही रहता है। तो हमारा काम उनको मार्गदर्शन देना है, उनको बताना। ये भी हुआ किसान सम्मान निधि में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे कैसे होता है, वो भी उन लोगों को बताना, एक तरह से हमारा मार्गदर्शन करना, ये भी हमारा काम होता है। तो इसी तरीके से हम करते हैं। इसी हमारे अच्छे कार्य की वजह से माननीय जो न्यायमूर्ति हमारे श्री मनोज तिवारी सर, जो ये क्या कहते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा भी हम 3 लोग चयनित हुए। मैं हुआ भीमताल से, एक हमारी नैनीताल से महिला है हमारी साथी है, और एक हल्द्वानी से, 3-4 लोग हम लोग चयनित हुए। उनको हमें अवार्ड मिला, हमें वो मिला अच्छा कार्य करने में। तो हमारा ये काम होता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का। कभी भी कोई दिक्कत आती है इस तरीके का तो आप लोग हमारे पास भी आ सकते हैं। और हमारा एक ऑफिस यहाँ पर भी खुला है, क्या नाम है, ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर मोहाली में, उसमें भी है, वहाँ रितु बैठती है, वहाँ पर है, वो भी मेरी तरह है इस तरीके का। तो वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं इस तरह। ठीक है।